रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 188 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। एक बार भूपति मन माही, बेग्लानि मोरे सुत नाई। घोर ग्रह गयाऊँ तुरत मई पाला, चरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊँ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायऊँ। धरऊँ धीर होयहि सुत चारि, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आयुत दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भाषित तुम्हारा। यह हविवाटी दे नृप जाई, जता जोग जई भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक रामा, सकल सभय समुझाय सिया रामा। परमानंद मगन नृप रामा, रसन हृदय समाय सिया रामा। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यानन खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध होगा। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यानन पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्यादीता चली आई। अर्धभाग कौशलहि दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकई नृप सुदयऊँ, रहूँ सो भय भाग पुनि भयऊँ। कौसल्या कैकई हाथ धरि दीन, सुमित्रा मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि घर भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राजै रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जहीं प्रभु प्रगट सुअवसर भयऊँ। जोग लगन ग्रह बार तिथि रामा, सकल भयऊँ अनुकूल सिया रामा। चर अरु अचर हर्ष जुत रामा, राम जन्म सुख मूल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने
पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे भाग के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुईं। वे हृदय में बहुत हर्षित हुईं। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लगन, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज। जय हो गणेश भगवान। सभी देवी देवताओं की जय। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भइयों से क्षमा करें। जय सीताराम।